हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब कोई ठीक होंगे। अध्याय एक में हम आप लोगों को 1.1, 1.2, 1.3 पढ़ा करके खत्म कर चुके हैं और उसका रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपके सामने है 1.4। इसमें भी हम आप लोगों को 1 नंबर का पूरा खत्म कर चुके हैं और 2 नंबर का भी पूरा खत्म कर चुके हैं, यानी समझा चुके हैं। अब बारी आता है 3 नंबर का। 3 नंबर नहीं हुआ है, समय की किल्लत की वजह से 3 नंबर छोड़ दिया गया था और कहा गया था कि एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए 3 नंबर को समझाते हैं और बढ़िया से आप समझिए, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहता है। 3 नंबर में कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3 ये तीनों दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। मतलब ये जानना है कि यह संख्या परिमेय है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे क्यों के रूप की है, तो क्यों का अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात समझिए कि यदि यह संख्या परिमेय होगा तो वो p बटे क्यों के रूप में होगा, जाहिर सी बात है। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि दशमलव प्रसार कितने तरह का होता है। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार के संख्याओं का दशमलव प्रसार कुल मिलाकर के 3 प्रकार के होते हैं। चलिए इन तीनों प्रकारों को देखते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है शांत। कैसा होता है? शांत। और उसके बाद दूसरा होता है अशांत आवर्ती और तीसरा दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती। इन तीनों को अगर आप देख लिए तो चलिए इन तीनों के बारे में हम जानते हैं। तो शांत, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, इन तीनों में किस किस को हम परिमेय कहेंगे और किस किस को हम अपरिमेय कहेंगे। तो देखते हैं। जो शांत और अशांत आवर्ती होता है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जो अशांत अनावर्ती होता है उसको केवल हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। आई बात समझ में? अब जो संख्या परिमेय होगा, जो परिमेय संख्या होगा, उसका जो क्यों का अभाज्य गुणनखंड है, उसका क्यों का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के घात का होगा। ठीक है, 2 का घात n इंटू 5 का घात m के रूप का होगा। परंतु जो संख्या इस रूप में नहीं होता है, क्यों का अभाज्य गुणनखंड यदि ऐसा नहीं होता है तो वो संख्या अपरिमेय होता है। उदाहरण के तौर पर शांत संख्या को समझते हैं। शांत संख्या उसे कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार उसको कहेंगे जो कुछ समय के बाद, दशमलव रूप के बाद, दशमलव में आने के बाद पूरी तरह से कट जाता है। यानी कि यहाँ पे 1 नंबर देख सकते हैं, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार में जाकर के ये एंड हो गया है। इसका मतलब ये और शेषफल नहीं बचा है, ये पूरी तरह से कट चुका है। इसलिए इस टाइप के दशमलव प्रसार को हम लोग शांत कहते हैं, और जो शांत होता है उसको हम परिमेय कहते हैं। इसका मतलब है ये परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या है तो इसका क्यों का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुना 2 का घात n और 5 का घात m के रूप का होगा। ठीक है, दूसरा वाला समझते हैं। दूसरा वाला में हम क्या बताए थे कि ये जो अशांत अपरिमेय संख्या, अशांत अनावर्ती होता है, वो कैसे समझेंगे। उसको समझने के लिए आप देखिए दशमलव के बाद जो है ना हर एक टर्म में अलग अलग संख्या आएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 0 आया, ठीक है, 1 2 0 आया, उसके बाद 1 2 डबल 0 आया, 1 2 ट्रिपल 0 आया, उसी तरह से 3 0 4 0 5 0 इस तरह से बढ़ते जाएगा। हर कंडीशन पे 1 0 की बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह से हम समझे कि जो संख्या रिपीट नहीं हो रहा या फिर जो संख्या अंत नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, तो उसको हम अशांत अनावर्ती कहते हैं। ठीक है, और इसीलिए अशांत अनावर्ती संख्या को हम अपरिमेय कहेंगे। तो अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि परिमेय संख्या है या नहीं, ये बात पूछ रहा है। तो ये संख्या जो है ना परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। अब इसको देखते हैं। ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर में एक बार लगा हुआ है लंबा सा। तो इसका मतलब होता है कि ये शांत नहीं हो रहा है, ये और भी चल रहा है। मतलब यहाँ 1 से लेकर के 9 तक जितने सारे नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर्स फिर से वही आना, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। मतलब इन्हीं नंबरों का, इन्हीं संख्याओं का आवर्ती होना शुरू होगा। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती। ये क्या हो गया? अशांत आवर्ती। इसका मतलब है कि ये भी परिमेय संख्या। अशांत आवर्ती को भी हम क्या कहेंगे? परिमेय। अब जब ये परिमेय होगा तो फिर ये क्या होगा? 2 गुना 2 का घात n और 5 का घात m के रूप का होगा। तो चलिए हम 1 नंबर सॉल्व करते हैं। हमारे पास 1 नंबर क्या है? 1 नंबर हमारे पास है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम यहाँ पे जवाब क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे जवाब लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि क्योंकि इसमें क्यों का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 का घात n 5 का घात m के रूप का है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर हम सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है? ध्यान से देखिए। 0.12 0, 0.120, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0 0, फिर 1 2 0 0 0 0, 4 बार 0। उसके बाद ये इस तरह से डॉट 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 कर दिए। इसका मतलब है ये आगे चलते रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इस रूप को समझ गए हम कि ये अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे यह है, सॉरी, लिखेंगे यह है एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि क्योंकि इसमें क्यों का अभाज्य गुणनखंड 2 का घात n 5 का घात m के रूप का नहीं है। ये हमारा हो गया आंसर। 3 नंबर में अब हम देखेंगे। 3 नंबर में है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार। नंबर 3,
43.123456789 इसके ऊपर हम लगा देंगे एक बार बार लगा देंगे, यानी कि ये संख्या ही रिपीट होता है, यही संख्या, ये पूरा का पूरा नंबर जो है ना आवर्ती होता है बार बार, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यह, ये पूरा का पूरा हम लिख देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 का घात n 5 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप का है। तो क्या लिखेंगे, यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसमें q का अभाज्य गुणनखंड 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप का है, इसलिए ये क्या है, परिमेय है ना। तो ये सारा चीज़ हम लिख दिए। आप जो है ना इसको उतार लीजिए, ठीक है, इसको अच्छा से उतार लीजिए। ये मैथ पूरी तरह से सॉल्व हो गया और हम कह सकते हैं ये हो गया कंप्लीट।